अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड रात। दोस्तों, 21 नवंबर को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे शायद आधा या 1 घंटा पहले ही दुबई एयर शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और इसकी वीडियो भी अब मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें एयरक्राफ्ट लूप में एक मैनूवर परफॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़मीन से क्रैश होता है और पायलट भी सर्वाइव नहीं कर पाता। इंडिया का LCA तेजस एयरक्राफ्ट जो दुबई एयर शो में भेजा गया, इसको लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत से हीटेड आर्गुमेंट्स भी हमने देखे सोशल मीडिया पर, और इसको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कवर किया गया। सबसे पहले जब इंडिया का LCA तेजस दुबई एयर शो पहुंचा था तो इसकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें इसमें से हाइड्रोलिक फ्लूइड्स लीक हो रहे थे, जिसे ऑयल लीक हर शख्स ने कह दिया कि जी ऑयल लीक हो रहा है। बेसिकली वो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स थे, और थोड़े बहुत हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हर एयरक्राफ्ट से लीक होते हैं। ये बेसिकली कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट में से जो फ्लूइड लीक हो रहे थे, ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थे कि नीचे इसको कंटेन करने के लिए बैग्स रखे गए और वो भी फुल हो गए। उनमें से भी ये पूरा जाम छलक छलक के बाहर आ रहा था, और हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया था। इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर भी, और लेटर ऑन AM रात पर उस पर एक्स्ट्रा हमने डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी कि ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होते हैं ये हर एयरक्राफ्ट में से रिश्ते हैं बाहर एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लीक होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब होता है कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मशीन के साथ। तो ये चीज़ तभी कंफर्म हो चुकी थी। इंडियन साइड पर इस चीज़ का मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तान को लेकर बहुत सी बातें की गई कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया है कि GF-17 थंडर ने एरोबैटिक परफॉर्मेंस नहीं दी। उसकी सिंपल सी रीज़न थी कि पाकिस्तान ने जो एक GF-17 ब्लॉक 3 भेजा था वो था ही स्टैटिक डिस्प्ले के लिए। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर एक एक्सपोर्ट डील साइन कर ली एक अननोन फ्रेंडली कंट्री के साथ, जो कि अब ऑफिशियली क्लेम की जा चुकी है। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने अचीव किया है। जबकि उसके फौरन बाद ही यानी कि 21 नवंबर को इंडियन एयरफोर्स का ये LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और ये वाहिद वो एयरक्राफ्ट था जो दुबई एयर शो के लिए भेजा गया था। LCA तेजस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने ना तो 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्लैशेस में इस्तेमाल किया, ना 2025 में होने वाले क्लैशेस में पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी ऑपरेशनल एरिया में से डिप्लॉय किया, क्योंकि अभी भी इसके जो ज़्यादातर यूनिट्स हैं उन्हें सिर्फ टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इसकी तेजस MK1A वेरिएंट की डिलीवरीज हैं वो ऑलरेडी डिले हैं। उस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफिशियली कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और उसमें डिले होने की भी 2 रीजंस हैं। पहला तो US की तरफ से इंजन नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें US GE F404 इंजन यूज़ होता है, एंड दूसरी चीज़ कि इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या तो मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदे जाते हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज तैयार कर रही होती हैं। तो वो अगर तमाम डिलीवरीज टाइम पर होंगी तो तेजस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, अदरवाइज डिलेज आएंगे, और वो आ रहे हैं। अब LCA तेजस की जो वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसमें हम देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट एक लूप के कॉन्टेक्स्ट में मैनूवर परफॉर्म कर रहा है। उसी लूप में जब वो नीचे की तरफ आता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो ग्राउंड से टकराता है और एयरक्राफ्ट क्रैश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंटरनल टेक्निकल फेलियर्स थे जो ऑलरेडी हाईलाइट किए जा रहे थे LCA तेजस में, उन्हीं की वजह से ये एयरक्राफ्ट स्टेबल पोजीशन पर नहीं रह सका और मैनूवर परफॉर्म करते हुए क्रैश हो गया। लेकिन दोस्तों, 100 बातों की एक चीज़ तो यहाँ कंफर्म है कि ना तो इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन सही तरीके से अपने इक्विपमेंट को हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार क्रैशेस हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हालद्रूफ हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उससे पहले एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और आज LCA तेजस। फिर अगर मेंटेनेंस में अगर मसला नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ यही है कि सही वक्त पर नहीं मिल पा रहे, फिर ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको ब्लेम किया जाएगा इसके लिए। लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, देखना दिलचस्प होगा कि ये क्यों क्रैश हुआ। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बट ये इवेंट कहीं ना कहीं इंडियन साइड को ये चीज़ भी याद दिलाता है कि इतना एरोगेंट होकर दूसरे मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बजाय अगर अपनी कमज़ोरियों पर सही तरीके से उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और उनको सही करने पर काम किया जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।